कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सफल बनना सिखाती है और नीति हमारे सोच को सफलता की सोच तक पहुंचाती है। और नीति की एक विशेषता है कि वो सफलता के शिखर पर पहुंचा के छोड़ती नहीं है, नए नए शिखरों की खोज कराती है। आज की नीति है कि आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड होना चालू करें। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बेचैन रहेंगे। नए नए लक्ष्यों को बनाना, सेटिस्फाइड रहना और दोनों में अंतर है। नए नए लक्ष्यों को तो बनाएंगे, लेकिन जो लक्ष्यों में मेहनत के पश्चात जो हमें मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। ना दुखी होना, ना ज्यादा खुश होना। ये नीतिकार सिखाते हैं। आज कह रहे हैं कि अगर आप अमीर हैं तो अभिमान मत करना। अगर आप अमीर हैं तो अभिमान मत करना, और अगर आप गरीब हैं तो अपमान मत समझना। अगर आपके पास संपत्ति हो तो ज्यादा उड़ना नहीं, और अगर संपत्ति ना हो तो दुखी होने का अनुभव भी ना करना। अगर आप गरीब हैं, पैसा नहीं है और आप अपमान महसूस करते हैं तो आपकी विशुद्धि नहीं बनेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपके पास पैसा है और अहंकार है तो आप जहां हैं वहां से नीचे आ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं पता कौन किसको अमीर गरीब मानता है। नीतिकार कहते हैं कि दुनिया अमीर उसको मानती है जो संपत्तिवान है, लेकिन भगवान उसको अमीर मानते हैं जो संतुष्टिवान है। दुनिया की नजरों में आप अपने आप को बना के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया कुछ दिन के नजरिए से देखती है। आज देखेगी, कल देखना बंद कर देगी। लेकिन भगवान अगर आपको किसी अच्छे नजरिए से देख लेंगे तो आपको भी भगवान बना लेंगे। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है, अगर कोई रूल है सक्सेस होने का, तो वो सेटिस्फेक्शन है। रूल ऑफ हैप्पीनेस है सेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो ये आप मान के चलना कि एक सफलता की उच्चतम सीढ़ी आपको मिलेगी। भेद जो आप कर लेते हैं कि मैं अमीर हूं वो गरीब है, मैं गरीब हूं वो अमीर है, ये भेद आपको अभी ऊंचा उठने नहीं दे रहा है। एक दृश्य देखा गया, संसार है तो दो लोगों की लाश, शरीर एक साथ लाया गया शमशान में, और एक बैंड बाजे से धूमधाम से लाखों लोगों के साथ, और एक को केवल 4 लोग लेकर के आए। अब समझना ध्यान से, दोनों के शरीर का संस्कार हुआ। लकड़ी इतनी पर्याप्त थी कि दोनों का शरीर जल जाए। एक फकीर वहां संत बैठे थे, देख रहे थे, और जब सब चले गए, चिता जल गई, शरीर की राख हो गई, तो वो वहां जाकर के देखते हैं और वो दोनों की राख उठा करके यूं 10 मिनट तक देखते हैं। एक पूछता है, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले मैं अंतर देख रहा हूं। राख में तो कोई अंतर नहीं है, तो जिंदगी में अंतर क्यों रखा? इन दोनों की राखों को देखो तो कोई अंतर समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अमीर की है कि गरीब की है। फिर ये दुनिया ने इसमें अंतर क्यों किया? साधु की दृष्टि होती वो अंतर नहीं करते, संत की दृष्टि होती वो अंतर नहीं करते, जो भटके भगवान हैं वो अंतर करते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि बी सेटिस्फाइड एंड बी सक्सेसफुल। आप सेटिस्फाइड है तो सक्सेसफुल पक्के हो जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको सक्सेस दिलाने में परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। और यहां संतुष्टि से क्या मतलब है वो समझ लेना पहले। नया नया जो हमें लक्ष्य छूना है वो तो करना है। हमने जो पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ के बाद जो हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। अगर आप एग्जाम देकर के आए हो और
100 में से आपको 70 मिले तो सेटिस्फाइड रहना चालू करो। पुरुषार्थ नया करना, अगली बार आप 99 कर एक गोल सेट करना, लेकिन जो मिल चुका उसमें सेटिस्फाइड रहना, उसमें दुखी नहीं होना। अगर आप उसमें दुखी हो जाओगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एग्जाम के रिजल्ट आते ही नगर के तालाब और नदियों में पुलिस खड़ी हो जाती है, कहीं कोई कूद ना जाए। ये वो ही कूदते हैं जो ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसा कहते हैं कि लाखों अमीर हुए, लाखों गरीब हुए, लाखों अमीर हुए, लाखों गरीब हुए, आखिर में जब आग लगी दोनों बराबर हुए। जब बराबर होना ही है तो क्यों ना संतुष्ट होकर के बराबर हुआ जाए। बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई गरीब है और संतुष्ट है तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने जीवन में ज्यादा पाप कमाए ही नहीं। और जिसके पास बहुत पैसा है और असंतुष्ट है, उसको दुख है, एसी में भी उसको नींद नहीं आती। और जो संतुष्ट है वो छत में मच्छरों के बीच भी सो लेता है। साधु भगवान संतुष्ट रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कब क्या क्या मिलेगा, वो ये सोचते कि जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। वो जो राख थी, दोनों दोनों बराबर थी। जब राख बराबर थी तो जीवन में अंतर क्यों करें? तो फिर हम अपने जीवन में अंतर क्यों करें? आगे बढ़ें। अमीर हो तो अहंकार ना करें, गरीब हो तो अपमान ना समझे। जो हमने किया है वो लौट कर आएगा। या आप भूल जाओ कि दुनिया आपको चाहती है, दुनिया आपको नहीं चाहती, अपने राग को चाहती है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। इसलिए बी सेटिस्फाइड एंड बी सक्सेसफुल, ये बहुत बड़ा नियम है, रूल है हैप्पीनेस का। रूल ऑफ हैप्पीनेस एक ही है दुनिया में, सेटिस्फाइड रहो। ज्यादा के चक्कर में कहीं वो भी ना चला जाए जो मिला है। एक साधु ने एक व्यक्ति को वरदान दे दिया कि तुम आज राजा से जो मांगोगे मिल जाएगा। राजा के पास गया, राजा उस दिन वही समय तक खुश था। उसने कहा जो मांगोगे देते हैं। बोले मुझे जमीन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो राजा ने कहा शाम को, अभी सुबह के 10 बजे, शाम को 5 बजे तक जहां चल जाओगे वो पूरी तुम्हारी है। पैदल चल के जाना, गाड़ी में नहीं। चला गया 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 गया। बेटा कहता है बीच में, पिताजी पानी पी लो। अरे रुक जा, पानी पी लूंगा तो जमीन चली जाएगी। करते करते 4:45 बजे वो कहता 15 मिनट बाद तो खाना ही है, पीना ही है। प्यास से, तृषा से वो आतुर था। और 5:05 पे तक जितनी जमीन वो चल पाया और वहीं खत्म हो गया। दौड़ा 7 घंटे और मिला कुछ नहीं। ये जिंदगी की दौड़ है। अगर दिशा सही होती तो ज्यादा अच्छा होता। वो उतना चल के लौट आता जितने में वो संतुष्ट हो जाता तो जी लेता। तो रूल ऑफ हैप्पीनेस है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड रहें, सक्सेसफुल भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। ये आज की नीति है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की